जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं जितिया जीवित पुत्र का व्रत की कथा, जिसे कि जितिया अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में जितिया के व्रत को किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को बड़ा ही कठिन माना गया है। यह व्रत 3 दिनों तक किया जाता है। पहला सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए किया जाता है और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें कि अन्न और जल यह दोनों ही ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके बाद नौमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत छठ पर्व के जैसे ही यह बड़ा ही कठिन माना जाता है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्र का व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वराज जिमितवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट को छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन घूमते घूमते भ्रमण करते हुए उन्हें नागमाता मिली। जब जिमितवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान थे। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए दे देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नागमाता की पूरी बात सुनकर जिमितवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उसके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जिमितवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह चिल्लाते और रोने की जगह अब शांत क्यों है, तो उसने कपड़ा हटाकर जिमितवाहन को पाया। जिमितवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जिमितवाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन भी दे दिया। एक और कथा के अनुसार जितिया के व्रत को एक बार चिल और सियारिन ने इस व्रत को किया था, जिसमें कि चिल ने पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। वहीं पर सियारिन ने इस व्रत में आधे समय के बाद उसने जाकर के भोजन ग्रहण कर लिया। इस कारण से दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया, जिसमें कि सियारन बड़ी बहन बनी और चिल छोटी बहन बनी। लेकिन सियारन की कोई संतान नहीं होती वह भी मर जाती थी। लेकिन वहीं पर चिल की जो संतान होती थी वह 8 जीवित रहे। इस कारण से सियारन ने उसके बच्चे को मरवाने का निश्चय किया और मारना चाहा, लेकिन जीवित पुत्री का व्रत के प्रभाव से उनके बच्चों को कुछ भी नहीं हो पाया। उनके बच्चों को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जो भी महिलाएं इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जीवित पुत्री का व्रत को करती हैं, उनके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति होती है तथा पुत्र दीर्घायु होता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।